नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बायोलॉजी बूस्टर में। और दोस्तों ये जो वीडियो है ये 12th क्लास स्टूडेंट्स के लिए है। 12th क्लास बायोलॉजी हम लोग कर रहे हैं और 12th क्लास बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 8 हम लोग पढ़ रहे हैं, दैट इज डिजीज चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। और ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पे 19 लेक्चर मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप पहले प्लेलिस्ट में जाके उनको सीक्वेंस से देख लें, ठीक है, तभी आपको ये लेक्चर समझ में आ पाएगा। ठीक है, एक और चीज मैं कहना चाहूंगा, कभी भी आप कोई भी चैप्टर देखते हैं तो उसको हमेशा प्लेलिस्ट में जाके देखा कीजिए ताकि आपको सीक्वेंस में वीडियोस मिले सारे। अगर आप उस पर ऐसे ही रैंडमली वीडियोस देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो आप प्लेलिस्ट में जाएं, कोई भी चैप्टर आपको पढ़ना हो आप प्लेलिस्ट में जाएं। प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने सेपरेट हर चैप्टर की, और वहां पे जाके उसको सीक्वेंस में 1 2 3 इस तरीके से पार्ट्स में देखें। ठीक है, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, थोड़े से ज्यादा पार्ट जरूर बन जाते हैं कभी कभार किसी चैप्टर में, लेकिन वो इंपॉर्टेंट होता है इसलिए ज्यादा पार्ट बनते हैं, या फिर मतलब एक्सप्लेनेशन करने में मुझे थोड़ा सा मतलब डिटेल में मैं एक्सप्लेनेशन करता हूं, करने की कोशिश करता हूं, इस वजह से थोड़े से पार्ट्स हो सकता है आपको ज्यादा लगते हो, लेकिन एक बार आप पढ़ के देखेंगे ना आपको मजा आने लगेगा। ठीक है, मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि मैं अच्छे से पढ़ाऊं आपको। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, अब इसको कंटिन्यू करते हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने कैंसर शुरू कर दिया था। ये कौन सा लेक्चर है? ये पार्ट 20 है, 20वां लेक्चर है ये इस चैप्टर पे, और इस पार्ट में हम कैंसर को फिनिश करेंगे। ठीक है, कैंसर को कंप्लीट करेंगे। कैंसर हमने पिछले लेक्चर में स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, तो कैंसर के बारे में हमने समझा था कि आयोनाइजिंग रेडिएशन, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन होती हैं और वो अलग अलग तरीके से इफेक्ट करती है इंडिविजुअल को। ठीक है, उसके बाद हम समझते हैं both ionizing and non-ionizing radiation cause DNA damage that causes neoplastic transformation। ठीक है, दोनों ही अच्छी, दोनों ही नहीं है, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन और आयोनाइजिंग रेडिएशन। ठीक है, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन एंड आयोनाइजिंग रेडिएशन, ठीक है, दोनों ही डीएनए डैमेज करती हैं, डीएनए डैमेज करती हैं, और वो कॉज करता है, डीएनए डैमेज होने के बाद कॉज करता है वो क्या है? नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन। नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन, इस टर्म को आप याद रखना। ठीक है, कि क्या होता है डीएनए डैमेज होने के बाद? नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, एब्नॉर्मलिटी आ जाती है ह्यूमंस के अंदर, पर्टिकुलर ऑर्गन में या पर्टिकुलर जगह पे। ठीक है, नोट द केमिकल कार्सिनोजन। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है, नोट क्या है? द केमिकल कार्सिनोजेंस प्रेजेंट इन टोबैको स्मोक हैव बीन आइडेंटिफाइड एज अ मेजर कॉज ऑफ लंग कैंसर। द केमिकल कार्सिनोजन प्रेजेंट इन टोबैको स्मोक। देखो, टोबैको जो रहता है, कैसे कहते हैं ना कि सिगरेट पीने से, बीड़ी पीने से लंग कैंसर होता है। तो क्यों होता है? क्योंकि जो टोबैको है उसमें एक कार्सिनोजन रहता है, उसमें केमिकल रहता है। ठीक है, द केमिकल कार्सिनोजन प्रेजेंट इन टोबैको स्मोक हैव बीन आइडेंटिफाइड एज अ मेजर कॉज ऑफ लंग कैंसर। लंग कैंसर जरूरी नहीं है कि टोबैको या स्मोक पीने से ही, स्मोक करने से ही, या बीड़ी सिगरेट पीने से ही हो। ऐसे जेनेटिकल भी हो सकता है किसी में, लेकिन ज्यादातर चांसेस होते हैं कि अगर कोई इंसान रेगुलर स्मोक करता है तो उसमें लंग कैंसर के ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस टोबैको में क्या रहता है? आपका केमिकल कार्सिनोजन रहता है जो लंग कैंसर करने की बहुत ज्यादा पोटेंशियल रखता है। ठीक है, इसके अलावा गर्म हवा आप भरते रहोगे अपने फेफड़ों के अंदर, हमारे फेफड़े बहुत सॉफ्ट रहते हैं, उनके अंदर आप गर्म हवा भरते रहोगे तो ऑब्वियस सी बात है उनमें होल होने का या छेद होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए स्मोक वगैरह कोई भी इस तरीके की चीजें हमें नहीं करनी चाहिए, स्वस्थ रहना चाहिए। ठीक है, चलिए, ऑन्कोजेनिक वायरसेस आर कैंसर कॉजिंग वायरसेस। ऑन्कोजन, कभी भी ऑन्कोजन आ जाए तो कैंसर है। ये ऑन्को मतलब होता है कैंसर रिलेटेड, ऑन्कोलॉजी मतलब कैंसर की पढ़ाई। ठीक है, ऑन्कोजेनिक वायरसेस आर कैंसर कॉजिंग वायरसेस। कैंसर कॉजिंग वायरसेस होते हैं ऑन्कोजेनिक वायरसेस। दे हैव जीन कॉल्ड वायरल ऑन्कोजन, और उनके पास कौन सा जीन रहता है? ये इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों सारी, वायरल ऑन्कोजीन्स रहता है उनके पास। ठीक है, देखो सबसे पहली बात तो ऑन्कोजेनिक वायरसेस आर कैंसर कॉजिंग वायरसेस। ऑन्कोजेनिक वायरसेस कैंसर कॉजिंग वायरसेस रहते हैं, और दे हैव जीन कॉल्ड वायरल ऑन्कोजीन्स, और इनके पास जीन रहता है जिसको हम कहते हैं वायरल ऑन्कोजीन्स। ठीक है, क्लियर है यहां तक? बिल्कुल फिट। ठीक है, चलिए, सेवरल जीन्स कॉल्ड सेलुलर ऑन्कोजीन्स। कुछ अलग भी टाइप के जीन्स होंगे, कुछ अलग टाइप के जो जीन्स होंगे, जैसे सेलुलर ऑन्कोजीन्स भी रहते हैं जिसको सी ऑन कहते हैं, शॉर्ट में CONC ऑन कहते हैं। ठीक है, और प्रोटो ऑन्कोजीन्स। ठीक है, सेलुलर ऑन्कोजीन्स, प्रोटो ऑन्कोजीन्स
have been identified in normal cell which can be activated under certain condition and therefore leads to oncogenic transformation of the cell। देखो अब ये तो वायरस वाले जीन हो गया, ये तो वायरस वाला जीन था कि oncogenic viruses are cancer causing viruses and they have gene called viral oncogenes, ठीक है, फिट है ये बात, बिल्कुल सही है। अब इसके अलावा इनके अलावा भी कुछ जीन्स होते हैं जैसे कि सेलुलर ऑन्कोजीन या फिर प्रोटो ऑन्कोजीन्स। ये क्या करते हैं, दे हैव आइडेंटिफाइड इन नॉर्मल सेल्स, ये नॉर्मल सेल में आइडेंटिफाइड हुए हैं और विच कैन बी एक्टिवेटेड अटेन, नॉर्मल सेल में रहते हैं ये, और ये एक सर्टेन किसी कंडीशन पे एक्टिवेट हो सकते हैं। कोई स्टिमुलेंट आप दे दोगे, कोई कंडीशन पे ये स्टिमुलेट हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं एंड देयरफॉर लीड्स टू, और फिर कॉज करते हैं ये ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेल। ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेल से शुरुआत होती है कैंसर की, ठीक है। थोड़ा सा रुकिए, पानी पी लेता हूं मैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब इसके बाद कैंसर, अब ये यहां पे कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब नया इसी में सब टॉपिक है, कैंसर में एक सब टॉपिक है कैंसर डायग्नोसिस एंड डिटेक्शन। देखो डायग्नोसिस एक बायोलॉजिकल टर्म है, एक मेडिकल टर्म है। डायग्नोसिस का मतलब होता है किसी बीमारी का पता लगाना, ठीक है। एड्स का डायग्नोसिस हो गया, कैंसर का डायग्नोसिस हो गया। डायग्नोसिस मतलब किसी बीमारी का पता लगाना है। जैसे टाइफाइड का डायग्नोसिस करते हैं, ठीक है, तो टाइफाइड पता कैसे लगता है, विडाल टेस्ट से। विडाल टेस्ट से हमें पता लगता है टाइफाइड के बारे में। एड्स का डायग्नोसिस किससे होता है, पता कैसे पड़ता है कि इसको एड्स है, एलाइजा टेस्ट से डायग्नोसिस होता है, ठीक है। तो डायग्नोसिस मतलब पता लगाना उस बीमारी का, ठीक है। कैंसर डायग्नोसिस एंड डिटेक्शन, अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैंसर इज एसेंशियल एज इट अलाउज the disease to be treated successfully in many cases, ठीक है। देखो अर्ली डिटेक्शन, कैंसर का इलाज ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन कैंसर का इलाज जो है वो इनिशियल स्टेज पे ही है, फाइनल स्टेज पे जाके बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। एक बात कीजिए, भगवान न करे किसी को हो, लेकिन जैसे इरफान खान थे, कितने बेहद उम्दा एक्टर थे, और जो उनको कैंसर था, ठीक है, और या स्टीव जॉब्स थे, ठीक है। इन लोगों के पास पैसे की कमी थोड़ी थी। अगर पैसे की कमी होती तो फिर ये पैसे की कमी होती तो बात ही नहीं थी, ठीक है। पैसे की कमी थी ही नहीं इनके पास, ठीक है। इन्होंने बेस्ट जगह अपना इलाज करवाया, यूएस में इलाज करवाया, यूके में इलाज करवाया, ठीक है, अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स में इलाज करवाया। लेकिन कैंसर मतलब एक तरीके से डिटेक्ट अगर बहुत लेट हो, ठीक है, या बहुत लास्ट स्टेज में पहुंच जाए तो फिर इंसान का बचना लगभग असंभव हो जाता है, ठीक है। इनिशियल स्टेज पे अगर कैंसर को पकड़ लिया जाए, ठीक है, तो उसका जो इलाज है वो संभव है। लेकिन समस्या इसके साथ ये है कि इनिशियल स्टेज पे कैंसर को पकड़ना ही मुश्किल है, क्योंकि इनिशियल स्टेज पे ऐसे कोई खास सिम्टम देखते नहीं है। जैसे कि ब्लड कैंसर होता है ना किसी को, तो ब्लड में नॉर्मली उसको फीवर आता है हल्का फुल्का सा, उसको पता ही, उसको ऐसा लगेगा नॉर्मल फीवर है तो क्या है, और जब टेस्ट करवाओगे तो पता लगेगा ब्लड कैंसर है, ठीक है। तो इसीलिए कैंसर का जो है हम मतलब ये इनिशियल स्टेज पे ही इसको डिटेक्ट किया जाए तो ही इसका ट्रीटमेंट है। फाइनल स्टेज पे जाके कोई ट्रीटमेंट नहीं है। लेकिन समस्या ये है कि इनिशियल स्टेज पे डिटेक्ट करना अपने आप में बहुत मुश्किल है, ठीक है। क्लियर है बात? तो ये बातें आप समझ पाए। तो दोस्तों कैंसर के डायग्नोसिस के बाद कि कैंसर को डायग्नोस कैसे करेंगे, पता कैसे लगाएंगे, उसके बाद एक्चुअल में हम वो टेक्निक्स देखते हैं जिनसे कैंसर का पता लगाया जाता है, ठीक है। यहां पे मैंने 3 टेक्निक्स बताई हैं, 3 के अलावा और भी कई सारी टेक्निक्स हो सकती हैं, लेकिन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है वो मैंने बताई है, ठीक है। इसमें बायोप्सी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? बायोप्सी, ठीक है। अभी पढ़ेंगे इसको पूरा डिटेल में। देखो कैंसर डिटेक्शन इज बेस्ड ऑन, एग्जाम में बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे ही लिखना है, अगर मार्क्स लाना है तो, ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे इस तरीके से सजा के पूरा ऐसे लिखना है आपको, ठीक है। क्लियर है बात? इस तरीके से पॉइंट्स के फॉर्म में ऐसे लिखना है, पैराग्राफ के फॉर्म में कहानी नहीं लिखनी है, ठीक है। ठीक, अगर नंबर चाहिए तो। कैंसर डिटेक्शन इज बेस्ड ऑन, कैंसर डिटेक्शन किस पे बेस्ड है? बायोप्सी, अ पीस ऑफ द सस्पेक्टेड। सबसे पहला टेस्ट है कैंसर डिटेक्शन इज बेस्ड ऑन, इन टेस्ट से कैंसर डिटेक्शन किया जाता है। सबसे पहला टेस्ट है बायोप्सी, जो सबसे ज्यादा फेमस है। अ पीस ऑफ द सस्पेक्टेड टिश्यू कट इनटू थिन सेक्शन इज स्टेन्ड, एक
मतलब लग रहा है कि हाँ यहाँ कैंसर है, यहाँ कैंसर लग रहा है, ठीक है, या लग रहा है थ्रॉट में कैंसर है, ठीक है, तो थ्रॉट का सेल लेंगे, थ्रॉट का क्या लेंगे, टिश्यू लेंगे, सेल नहीं टिश्यू लेंगे और उसको फाइन थोड़ा थोड़ा डिवाइड कर लेंगे, फाइन बिल्कुल बारीक हम भागों में बांट लेंगे, ठीक है। उसके बाद उसको स्टेन करेंगे किसी डाई से या किसी चीज से, किसी केमिकल से, पर्टिकुलर इसके लिए कोई केमिकल यूज होता है, और उसके बाद उसे हम ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। अ पीस ऑफ द सस्पेक्टेड टिश्यू कट इनटू थिन सेक्शन इज स्टेन्ड। हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज ऑफ द टिश्यू थिन सेक्शन आर एग्जामिन्ड अंडर द माइक्रोस्कोप इज डन। उसके बाद क्या होता है, हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज होती है। हिस्टो टर्म कभी भी आए, कभी भी जीवन में हिस्टो टर्म आए, इसका मतलब होता है लीवर, ठीक है। हिस्टो पैथोलॉजिकल स्टडीज, ठीक है, ऑफ द टिश्यू। हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज की जाती है टिश्यू के लिए, टिश्यू के लिए हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज की जाएंगी। इसका मतलब क्या होता है, हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज में क्या होगा कि माइक्रोस्कोप से और फाइन हम देखने की कोशिश करेंगे कि सेल्स में कोई गड़बड़ है कि नहीं है, ठीक है। तो थिन सेक्शन आर एग्जामिन्ड अंडर द माइक्रोस्कोप, ठीक है, इज डन। तो बायोप्सी आपको समझ में आ गया कि थिन सेक्शन जो रहता है आपके टिश्यूज के, उसको माइक्रोस्कोप से, बहुत अच्छे लेवल के माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, ये नहीं कि सिंपल माइक्रोस्कोप से देखने बैठ गए उसको, ठीक है, बहुत अच्छे लेवल के माइक्रोस्कोप से उसको देखा जाता है ताकि हमें नजर आए कि इसमें कैंसर है कि नहीं है, क्या प्रॉब्लम है एग्जैक्ट, ठीक है। क्लियर है बात, ये सबसे ज्यादा किया जाता है बायोप्सी। इसके बाद है सेकंड, ब्लड एंड बोन मैरो टेस्ट। बोन मैरो क्या होता है पता है ना आपको, समझाया था मैंने। बोन मैरो क्या होता है, अस्थि मज्जा, ठीक है। यहाँ पे एक बोन है, ह्यूमरस, ठीक है, तो इस बोन के अंदर जो पार्ट रहता है बीच में, मिडल में, उसको कहते हैं बोन मैरो, ठीक है। तो ब्लड एंड बोन मैरो टेस्ट, ब्लड टेस्ट तो पता ही है आपको, और बोन मैरो टेस्ट होता है इसके लिए। इट इज डन फॉर इंक्रीज सेल काउंट इन द केस ऑफ ल्यूकेमियाज, ठीक है। अब देखो ल्यूकेमिया बोले तो, ल्यूकेमिया मतलब WBC, ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट से बना है ये, ल्यूकोसाइट से बना है ल्यूकेमिया, और ल्यूकोसाइट का मतलब होता है WBC, ठीक है। ल्यूकेमिया मतलब WBC का कैंसर, या मोटे तौर पे इसको ब्लड का कैंसर बोल देते हैं, ठीक है। तो ल्यूकेमिया, देखो अगर किसी को कैंसर होगा तो उसमें WBC की अमाउंट बढ़ेगी कि घटेगी, सेल बढ़ते हैं ना कैंसर में, ठीक है। तो यहां पे ल्यूकेमिया इंक्रीज होगा, ठीक है, इंक्रीज सेल काउंट। इट इज डन फॉर इंक्रीज सेल काउंट, सेल काउंट इंक्रीज होगा इन द केस ऑफ ल्यूकेमियाज, ल्यूकेमियाज के केस में, और पर्टिकुलरली कौन सा सेल इंक्रीज होगा, WBC, ठीक है। WBC जितने रहने चाहिए उससे बहुत ज्यादा, जैसे 10,000 के आसपास रहता है 1 ml में, ठीक है, 1 ml में 10 से 20,000 के आसपास रहता है ल्यूकेमिया पर ml, ठीक है। अब इससे भी कम है, ठीक है, इससे बहुत ज्यादा बढ़ जाए, 1 लाख हो जाए मान लो, ठीक है, 1 ml में, तो मतलब समस्या है कोई ना कोई, ठीक है। तो ये ल्यूकेमिया जो होता है, ये कैंसर का नाम है जो कि WBC का कैंसर है, ठीक है। क्लियर है ये बात। अब तीसरी जो टेक्निक है, रेडियोग्राफी। रेडियोग्राफी मतलब कोई ना कोई रेडिएशन का इस्तेमाल हम करेंगे, ठीक है। रेडियोग्राफी, इन दिस टेक्निक वी यूज एक्सरे टू डिटेक्ट कैंसर, ठीक है। इस टेक्निक में हमें एक्सरे का इस्तेमाल किया जाता है, एक्सरे का इस्तेमाल करके हम डिटेक्ट करते हैं कि कैंसर है कि नहीं। अब ये इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है कि एक्सरे कैसे डिटेक्ट करता है, क्या होता है, ये जब आप डॉक्टर बन जाएंगे ना तब करना है सारे काम, ठीक है। अभी फिलहाल आपके एग्जाम के हिसाब से, आपके लेवल के हिसाब से इतना सफिशिएंट है, ठीक है। इसको ये याद रखना है आपको रेडियोग्राफी में, कि रेडियोग्राफी में एक्सरे का इस्तेमाल किया जाता है कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है। क्लियर है ये चीज। चलिए, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, अब पता पड़ गया साहब, हमें पता पड़ गया कि इसको कैंसर है, हमने डायग्नोस भी कर लिया, हमने डायग्नोस्टिक टेस्ट से उसको पता लगा लिया कि इसको कैंसर है। अब क्या करें, अब एज ए डॉक्टर आप क्या करोगे, एज ए डॉक्टर आप ये थोड़ी, नहीं आपके पास तो बहुत कम दिन बचे हैं, आप अपनी जिंदगी जी लो, आप अब बहुत खुश रहा करो, लोगों से मिलो जुलो, पैसे वैसे भी ज्यादा ध्यान मत दो, ठीक है। ऐसे थोड़ी बोलेंगे आप उसे क्या बोलेंगे, आप उसके लिए कुछ करेंगे ना। एज ए डॉक्टर आपको यही बताया गया है, एज ए डॉक्टर आपको यही सिखाया जाता है कि आपको उस इंसान को बचाना है, ठीक है, आपको उस इंसान को बचाना है, उसको हिम्मत देनी है, ठीक है। और हिम्मत देने से भी ज्यादा जरूरी है कि उसको बचाने के लिए क्या पर्टिकुलर स्टेप्स लेने चाहिए, वो आपको करना है, ठीक है। तो इस केस में आप क्या करोगे, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, वही हम सारे देखने वाले हैं, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर क्या है, कैंसर ट्रीटमेंट कैन बी डन बाय वन और कॉम्बिनेशंस ऑफ डिफरेंट अप्रोचेस, ठीक है। मतलब बहुत सारे, एक या बहुत सारे अप्रोचेस इसमें किए जाते हैं डिटेक्शन ऑफ कैंसर में,
ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में, सॉरी, लाइक सर्जरी करके एक जगह ट्यूमर हो गया, यहाँ पे सर्जरी करके इसको हटा दो। अगर बिनाइन ट्यूमर है तो, मैलिग्नेंट है तो पूरी बॉडी में फैल गया फिर तो दिक्कत है, ठीक है। इसके अलावा रेडिएशन थेरेपी, रेडिएशन से भी इसको तोड़ा जा सकता है उस ट्यूमर को, ठीक है। या फिर कीमोथेरेपी में केमिकल दिए जाते हैं, केमिकल की सहायता से बॉडी में वो केमिकल जाके उस ट्यूमर को तोड़ते हैं, ठीक है, या उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, ठीक है। या इम्यूनोथेरेपी, इम्यूनोलॉजिकल एक्टिविटीज करके, इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन करके बॉडी में पर्टिकुलर जो है कैंसर को खत्म किया जाता है, तो इम्यूनोथेरेपी भी हो सकता है, ठीक है। तो कई तरीके से कैंसर का ट्रीटमेंट किया जा सकता है, सर्जरी से, रेडिएशन थेरेपी से, कीमोथेरेपी से, इम्यूनोथेरेपी से, ठीक है। क्लियर है बात? अब इनको थोड़ा सा डिटेल में और देखते हैं। तो दोस्तों अब जो ये ट्रीटमेंट के मेथड्स हैं इनको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि एक्चुअल में ये है क्या, ठीक है। इन रेडियोथेरेपी ट्यूमर सेल्स आर इरेडिएटेड लीथली, ठीक है। इरेडिएटेड मतलब उखाड़ना, वहां से उखाड़ फेंकना, मतलब वहां से निकाल देना उसको, ठीक है। इरेडिएटेड लीथली टेकिंग प्रॉपर केयर ऑफ द नॉर्मल टिश्यू सराउंडिंग द ट्यूमर सेल, ठीक है। देखो इसमें क्या होता है, इन रेडियोथेरेपी में ट्यूमर सेल आर इरेडिएटेड लीथली, ठीक है। लीथली इरेडिएटेड, लीथली मतलब ट्यूमर सेल को इरेडिएट करते हैं, और इस तरीके से ये प्रोसेस किया जाता है, इस तरीके से रेडिएशन डाली जाती है उस पे कि उसके आसपास के सेल जो हैं वो डैमेज ना हो, वो दिक्कत ना करें, ठीक है। क्लियर है बात? मतलब आसपास के जो सेल्स हैं उनको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इस तरीके से बहुत बारीकी से ये काम किया जाता है। Several chemotherapeutic drugs are used to kill cancer cell. कई कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स हैं जो यूज किए जाते हैं टू किल कैंसरस सेल। जैसे अभी मुझे याद आ रहा है विनसिस्टीन एंड विनब्लास्टिन, ठीक है। विनसिस्टीन एंड विनब्लास्टिन ये दो ऐसे ड्रग्स हैं जो कैंसर कीमोथेरेपी में यूज किए जाते हैं, ठीक है। और भी कई सारे आप सर्च करेंगे तो मिल जाएंगे, ये मुझे याद थे तो मैंने बता दिए, ठीक है। These drugs may be specific for particular tumor. ये स्पेसिफिक होता है पर्टिकुलर ट्यूमर के लिए, कि ब्लड में ट्यूमर है तो उसके लिए ये ड्रग होगा, ब्रेन में ट्यूमर है तो उसके लिए ये ड्रग होगा, लंग में ट्यूमर है तो उसके लिए ये ड्रग होगा, ठीक है। These are specific for particular type of tumor, ठीक है। Most drugs have side effect like hair loss, anemia, etc. इसमें एक नेगेटिव चीज ये है कि इनके ज्यादातर के साइड इफेक्ट हैं, और इनके साइड इफेक्ट क्या होते हैं, हेयर लॉस, एनीमिया एक्सेट्रा। एनीमिया मतलब आरबीसी की कमी, ठीक है। देखो आपने देखा होगा जब कैंसर में किसी का ट्रीटमेंट चल रहा होता है तो पूरा गंजा हो जाता है, या तो गंजा कर दिया जाता है पहले, या वो खुद ही गंजा हो जाता है। क्यों? क्योंकि बाल निकलने लगते हैं। क्यों निकलने लगते हैं? क्योंकि ये साइड इफेक्ट होता है, उसको कीमोथेरेपीज वगैरह दी जा रही है तो साइड इफेक्ट होता है कि उसके हेयर लॉस होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। क्लियर है ये बात? मेजॉरिटी ऑफ द कैंसर आर ट्रीटेड बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द अबव मेथड। अच्छा, ये मेजॉरिटी ऑफ कैंसर, ज्यादातर कैंसर, ये जो अबव मेथड्स हमने देखे थे उन सभी को मिला के ट्रीट किए जाते हैं, ठीक है। कि जब डॉक्टर को लगेगा कि हाँ इसको ये देने की जरूरत है तो वो कीमोथेरेपी भी यूज कर सकता है, वो रेडियोथेरेपी भी यूज कर सकता है, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन है एक तरीके से ट्रीटमेंट इन सभी चीजों का, ठीक है। Majority of the cancer are treated by a combination of all the above methods, ठीक है। Tumor cells avoid detection and destruction by immune system. Tumor cell avoid detection and destruction by immune system. Tumor cell avoid detection and destruction by immune system. हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो ट्यूमर सेल को डिटेक्ट नहीं कर पाता है, ट्यूमर सेल का पता नहीं लगा पाता है वो, और उसके साथ ही वो उसको डिस्ट्रक्शन मतलब उसको डिस्ट्रॉय करना वो भी नहीं कर पाता है, ठीक है। तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो ट्यूमर सेल्स को डिटेक्शन और डिस्ट्रक्शन नहीं कर पाता है, ठीक है। देयरफॉर इसलिए दे आर ट्रीटेड विद सब्सटेंस कॉल्ड बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स मॉडिफायर। इसलिए ट्यूमर सेल जो हैं उनको ट्रीट किया जाता है कुछ सब्सटेंस के साथ, और वो सब्सटेंस कहलाते हैं बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स मॉडिफायर, बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स मॉडिफायर्स, ठीक है। दे आर सब्सटेंस सच एज अल्फा इंटरफेरॉन, दे आर सब्सटेंस सच एज अल्फा इंटरफेरॉन्स व्हिच एक्टिवेट देयर इम्यून सिस्टम एंड हेल्प इन डिस्ट्रॉइंग द ट्यूमर, ठीक है। देखो अब प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है ना वो ट्यूमर से लड़ नहीं पाता डायरेक्टली, ना ही उससे डिस्ट्रक्शन कर पाता है उसका, ठीक है। तो हमारे बॉडी में क्या होता है, टू अवॉइड दिस, ठीक है, देयरफॉर दे आर ट्रीटेड विद सब्सटेंस, इसलिए उनको
ट्यूमर सेल को ट्रीट किया जाता है सब्सटेंस के साथ जिनका नाम होता है बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स मॉडिफायर, जैसे कि अल्फा इंटरफेरॉन एक एग्जांपल दिया है इन्होंने, विच एक्टिवेट देयर इम्यून सिस्टम, जो कि ये एक्टिवेट कर देता है उस पर्सन का इम्यून सिस्टम को, ताकि उसका इम्यून सिस्टम जो है उस पर्टिकुलर ट्यूमर को डिस्ट्रॉय कर दे। ठीक है, क्लियर है ये बात? ये इस तरीके से था, ये आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे हमारा कैंसर टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब हमारा एक ही टॉपिक बचता है, वो है ड्रग और ड्रग अब्यूज। और ड्रग अब्यूज देखते हैं 1 या 2 वीडियो में कंप्लीट हो पाएगा। ठीक है, देखते हैं जैसा भी होता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।